गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक सच्ची घटना साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के एक परम सेवक भाई सालो जी गुरु लंगर के लिए लकड़ी और बालन की सेवा करते थे। एक बार लगातार 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने के कारण भाई शालो जी को कहीं सूखी लकड़ी और बालन नहीं मिला, तो भाई शालो जी नगर में आकर लोगों से बालन की भिक्षा मांगने लगे। लेकिन मौसम खुलता न देखकर लोग बालन देने को राजी न हुए। गुरु घर के लिए बालन का इंतजाम न होता देखकर भाई सालो जी नगर चौक में खड़े होकर बोले कि संगतो, आज गुरु नानक के लंगर के लिए बालन की जरूरत है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सूखी लकड़ी उपले देकर सेवा के भागीदार बने। भाई साहब के कहने का कोई असर न हुआ। भाई सालो जी के कहने का कोई असर न हुआ। भीड़ से एक आवाज आई कि मौसम खुलने के आसार नहीं लग रहे। घर में बचा हुआ बालन अगर गुरु सेवा के लिए दे देंगे तो हमें क्या लाभ? गुरु नानक सूखी लकड़ियों के बदले हमें क्या दे सकते हैं? साध संगत जी, भाई सालो जी ने कहा कि अगर बात वणज की है, लाभ या हानि की है, व्यापार की है, तो आप लोगों ने संसार के किसी छोटे मोटे राजे महाराजे या साहूकार से व्यापार किया होगा, नफा भी थोड़ा ही हुआ होगा। लेकिन आज धन गुरु नानक जी महाराज जी की दया से जो भी गुरु लंगर के लिए बालन की सेवा करेगा, गुरु नानक साहिब उसके घर में संतान की बख्शीश करेंगे। भाई सालो जी के ये वचन कहने भर की देर थी। लोगों ने तो घर में रखा सारा बालन निकाल कर उनके सामने रख दिया। गाड़ियों की गाड़ियां बालन से लद गई। भाई शालो जी सारा बालन लेकर दरबार पहुंचे तो अंतर्यामी मेरे सतगुरु जी ने मुस्कुराकर पूछा कि भाई शालो, बालन क्या भाव लाए हो? हर उपले और सूखी लकड़ी के बदले संतान सौदा कर आए हो। हर उपले और सूखी लकड़ी के बदले संतान सौदा क्या कर आए हो? साध संगत जी, भाई शालो ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे गरीब नवाज, लंगर के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, संगत की सेवा नहीं हो पाती। लंगर की आग जलाने के लिए अगर किसी के घर में संतान का दिया जला दिया तो क्या गलत किया? जो गुरु नानक से वणज का संबंध भी रखना चाहते हैं, उनको भी मालूम हो जाए कि गुरु नानक साहिब जी एक छोटी सी सेवा के बदले में क्या क्या दे सकते हैं। दाता, आपको क्या कमी है? मेरे आप पर अटूट भरोसे ने मुझसे जो कहलवाया मैंने कह दिया। साध संगत जी, भाई शालो जी का सेवा और सतगुरु के लिए ऐसा महान विश्वास और प्यार देखकर सतगुरु जी महाराज ने भाई सालो जी को वर दिया कि भाई सालो, जिसने भी तेरा वचन मानकर गुरु दर की सेवा की है, उन सब के घर संतान होगी। तेरा इस संसार में नाम रहेगा और रहती दुनिया तक जो भी संतान का इच्छुक तेरे वचनों के अनुसार गुरु घर की सेवा में बालन की सेवा करेगा, गुरु दर की सेवा के लिए बालन की सेवा करेगा,
गुरु नानक साहिब उसे भी संतान के सुख से अनुग्रहित करेंगे। साध संगत जी, सेवा अपने आप में ही सतगुरु की सबसे बड़ी कृपा है। नसीबों वालों को ही सेवा का अवसर मिलता है। जिस पर निरंकार दातार की मेहरबानी होती है, दया होती है, कृपा होती है, वही सेवा कर पाते हैं। उन्हें ही यह अमूल्य अवसर मिल पाता है सेवा करने का। साध संगत जी, सेवा यदि आपको मिली है तो दिल से निभाइए, बिन मांगे सब कुछ पाइए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सेवा और भरोसा एक शिष्य के लिए बहुत बड़ी दात है कि शिष्य को सेवा का मौका मिले और उसका भरोसा दिन प्रतिदिन अपने सतगुरु दातार के लिए बढ़ता जाए। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सेवा सत्संग सिमरन का लाभ उठाते रहिए। साध संगत जी, बाबा जी सदैव आपके अंग संग सहाय हो, दासी निरंकार दातार के श्री चरणों में अरदास करती है। साध संगत जी, साखी साझा करते समय दासी से यदि कुछ भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो दासी क्षमा प्रार्थी है जी। नमस्कार जी।